हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे सभी लोग, हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए। आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life। चलो, तो एक बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत सारी वोकैबुलरी करेंगे, ईडियम्स करेंगे, रीडिंग करेंगे, स्किमिंग करेंगे, क्लोज टेस्ट के बहुत प्यारे प्यारे से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्या सभी को विजिबल है फाइल? तो आई होप सभी को ये पैराग्राफ विजिबल है। तो आज हम एक डिफरेंट पैटर्न का क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। और इस क्लोज टेस्ट में हमको करना क्या होता है, पहले सीख लो, समझ लो, फिर अगला वाला मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगी। आपको ये पूरा का पूरा पैसेज दिया हुआ है, ठीक है? इसमें आपको स्किमिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले से आप डायरेक्टली आंसर्स को निकालना स्टार्ट करो। आपको बताना है कि इस वाले ब्लैंक में इनमें से कौन सा आएगा, सिमिलरली इस वाले ब्लैंक में इनमें से कौन सा आएगा, इस वाले ब्लैंक में कौन सा आएगा, इस वाले ब्लैंक में कौन सा आएगा। ऐसे करके आपको बताने हैं कि कौन से जो ऑप्शंस हैं वो किस किस ब्लैंक में आएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको ग्रामर से करेंगे, है ना? इसमें ग्रामर भी करेंगे, रीडिंग से भी करने की कोशिश करेंगे, हर तरीके से इसको समझाऊंगी मैं आप लोगों को। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ किया है। अब देखो यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ किया है। तो क्या सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ग्रामर से करते हैं। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, उन्होंने कुछ किया है। तो क्या मैं कह सकती हूँ हैज टू एंश्योर ड्यूरेबल प्राइस हैज के बाद टू भी आ सकता है। तो अभी क्लैरिटी नहीं हुई, लग रहा है वन हो सकता है। हैज के साथ कभी मे नहीं आ सकता, तो ये हट गया। हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, ये भी हट गया। हैज के साथ फॉर नहीं आ सकता, ये भी हट गया। हैज फ्लैग्ड द रिस्क, इस रिस्क को वार्न, मतलब इस रिस्क को लोगों के नोटिस में लेके आई है कि ये जो जिद्दी हो गया, ये जो महंगाई जिद्दी हो गई है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही, ये क्या रिस्क है जो सामने रखते हैं। चलो ये हो सकता है। हैज ड्रिवन ऑलमोस्ट एंटायरली बाय लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस होना चाहिए था। तो हैज ड्रिवन तो पैसिव वॉइस तो नहीं होता, ये तो एक्टिव वॉइस होता है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस कब होता है? जब हैज के साथ बीन लगा हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो मुझे अभी फर्स्ट और फिफ्थ लग रहा है। मुझे पता है आप लोगों ने फिफ्थ आंसर मार्क कर लिया और अब सही भी है, लेकिन हम हर ऑप्शन, हर पॉसिबिलिटी को समझते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे टू लिखा हुआ था, टू किसके साथ लगाते हैं? रिस्क के साथ लगाते हैं। रिस्क, पोज अ रिस्क टू समथिंग, किसी चीज में रिस्क पोज की जाती है। पोज अ रिस्क टू समथिंग, पोज अ रिस्क टू समथिंग। तो इस टू ने मुझे हिंट दी कि यहाँ पे क्या आएगा, फाइव आएगा। एक बच्चे का डाउट है मैम हैज के साथ टू कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है बेटा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस क्या लिखा आप? शी हैज टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करने की जरूरत है। तो मैंने यहाँ पे हैज के साथ क्या लगाया? मैंने यहाँ पे हैज के साथ टू लगाया। तो हैज के साथ टू बिल्कुल आ सकता है। क्लियर सभी को? हाँ, आई हैव टू डू दैट। चलो, तो फर्स्ट वाले में क्लियर हुआ, फिफ्थ आएगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्यों नहीं आया बेटा? सिक्स्थ इसीलिए नहीं आया
क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ था। ड्रिवन ऑलमोस्ट एंटायरली, इसके द्वारा ये काम हुआ है। तो जब कोई काम किसी के द्वारा होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस होता है तो आप वहां पे हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। या दूसरा तरीका क्या है, इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लो। दूसरा तरीका क्या था कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाई आ जाता है, तो यहां से मेन वर्ब आपने गायब कर दी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब आप इसकी रीडिंग करोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि रिस्क है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या बोला है, रिस्क है। ये जो महंगाई है ये हमारे सामने एक रिस्क रख रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू लीव द बेंचमार्क रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है, थोड़ी सी फाइनेंशियल अवेयरनेस पे चले जाते हैं। रेपो रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को लोन देती है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा देती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई ने रेपो रेट जो था उसको चेंज नहीं किया, 6.50 रखा ऑन कंसर्न। किस बात की चिंताएं हैं कि जो बढ़ी हुई महंगाई है ये हमारी एफर्ट्स को पटरी पे से उतार सकती है। अच्छा, एफर्ट्स किस चीज की होंगी, कोशिशें किस चीज की हैं बताओ, कोशिशें किस चीज की हैं? कोशिशें हैं कि महंगाई को हम कंट्रोल कर लें। तो हमारी कोशिश है कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लें, लेकिन ये जो कोशिशें हैं ये किस चीज से डीरेल हो जाएंगी, मतलब पटरी पे से उतर जाएंगी, मतलब इन कोशिशों को हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नर शक्तिकांता दास जी, जिन्होंने 2 महीने पहले बात की थी एलिफेंट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसी चीज को एलिफेंट बोलते हैं इसका मतलब क्या है, उसको बोलते हैं कि वो बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो महंगाई है इसने अपनी जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट शुरू कर दी है आफ्टर गोइंग ऑन अ वॉकअबाउट। मतलब थोड़ा सा ये कंट्रोल हुई थी, लेकिन अब क्या हो गया है, ये वापस अब प्रॉब्लम में आ गई है। मतलब थोड़ी टाइम के लिए कुछ चीजें चेंज हुई थी, लेकिन अब वापस पुरानी जैसी हो गई हैं। तो उसके लिए हम जो ईडियम यूज करते हैं वो क्या होता है, एलिफेंट जो है वॉक अबाउट पे जाने के बाद फॉरेस्ट वापस आ रहे हैं। मतलब थोड़े टाइम के लिए चेंज हुआ था, लेकिन अब बस फिर से अपने नॉर्मल पे आ रहे हैं। चलो अब देखो यहां पे मुझे बताओ क्या आएगा। अच्छा, हमने फर्स्ट वाले में गड़बड़ नहीं कर दी, हमने फर्स्ट वाले में गड़बड़ नहीं कर दी, ध्यान से देखो। गवर्नर शक्तिकांता दास, ये कॉमा कॉमा के बीच में है, इसका मतलब ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। थोड़ी सी ग्रामर लगाते हैं यहाँ पे। कॉमा कॉमा के बीच में कोई चीज दी होती है तो वो क्या बन जाती है, वो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो इसका मतलब है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब गवर्नर शक्तिकांता दास जी की बात यहाँ पर आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, उन्होंने जो कहा था उसके बारे में बात आएगी। तो मतलब यहाँ पे एक वर्ब आएगी, यहाँ पे भी एक वर्ब आएगी, और यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है, TO2 लिखा हुआ है। तो अभी हमको जब हमने आगे बढ़े तो हमको समझ में आया कि भाई फिफ्थ वाला जो हमने फर्स्ट पोजीशन पे किया था वो तो सी पोजीशन पे भी आ सकता है। कोई परेशानी? तो फर्स्ट वाला जो हमने यहां पे किया था वो तो यहां पे भी आ सकता है। क्यों आ सकता है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि शक्तिकांता दास कॉमा कॉमा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बात होगी, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पे भी टू लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा था कि रिस्क के साथ तो टू आता है, तो टू यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। तो अब हमें समझ में आया कि फिफ्थ वाला तो यहाँ भी आ सकता है। तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसमें हमने क्या गड़बड़ करी है। स्ट्रैटेजी समझो, स्ट्रैटेजी क्या फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो इसको पढ़ते हैं। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने हैज, अब प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्रॉब्लम ये हुई थी हमने बोला था हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो है तो सही है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्योंकि प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रही है। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ यही नहीं देखनी, हो सकता है आगे भी दे रखी हो।
उन्होंने चूज किया है कि वो बेंच रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, 8वें महीने चूज किया है। तो इस हैज की वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां गई, ये रही। समझ आया हमने मिस्टेक क्या की थी एवरीवन। तो 4 को भी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें आगे देखने की भी जरूरत थी। क्लियर सभी को? चल आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने यहां पे क्या किया, फोर्थ किया। चलो, तो शक्तिकांता दास जी ने क्या बोला, उन्होंने उस रिस्क को मार्क किया। मैं दोबारा भी समझाऊंगी, डोंट वरी, अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगी। तो शक्तिकांता दास जी ने क्या किया, उन्होंने उस रिस्क को मार्क किया कि महंगाई से कितना बड़ा रिस्क है डिसइंफ्लेशन के रास्ते को, कि महंगाई कम होने के रास्ते को। चलो, फूड इन्फ्लेशन जैसे कि नापा जाता है। अब देखो यहाँ पे ना कोई ब्लैंक नहीं है, तो अब जहां पे ब्लैंक नहीं होता है उस चीज को क्या कर सकते हैं, स्किम कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, स्किम कर देंगे। तो ये जो है इतना इतना था, रिसेंट इंडिकेटर्स ऐसे ऐसे बताते थे। तो जहां पे बहुत लंबा पैराग्राफ आ गया और जहां पे कोई ब्लैंक नहीं है, उस पार्ट को आप क्या करोगे, उस पार्ट को आप स्किम कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो महंगाई हुई है क्योंकि टमाटर, प्याज, आलू के प्राइसेस बढ़ गए हैं। चलो अब थोड़ी सी ग्रामर फिर से लगाते हैं। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस गेन्स ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मुझे बताओ यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बताना। प्राइस गेन्स का मतलब क्या है, प्राइस गेन्स का मतलब है महंगाई। तो महंगाई क्या हुई है, महंगाई बढ़ गई है। तो महंगाई के बारे में कोई बात होनी चाहिए कि महंगाई बढ़ गई है। तो प्राइस गेन्स सब्जेक्ट है, तो कोई चीज में हुई है, मतलब पास्ट में हुई है। तो या तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, या फिर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या मॉडल वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी। बट पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वर्ब आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वर्ब लगानी पड़ेगी। चलो अब आंसर बताओ क्या होगा। कॉज तो नाउन है, तो ये तो नहीं हो सकता। फर्स्ट हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। मे हैव क्विकेंड, महंगाई और बढ़ गई होगी, ये आ सकता है, ये हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। फोर्थ, फिफ्थ को भी हम फिल कर चुके हैं। ड्रिवन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती डायरेक्टली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड आएगा। एक बच्चे का डाउट है मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है डायरेक्टली, नहीं आ सकती बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी लगा दोगे तो इस सब्जेक्ट की वर्ब को कहाँ लिखोगे। कभी भी सेंटेंस या कभी भी सेंटेंस का हिस्सा अपनी वर्ब के बिना नहीं बन सकता। तो अगर ये प्राइस गेन्स यहाँ पे नाउन आया है, सब्जेक्ट आया है, तो इसकी वर्ब लगाना जरूरी है। तो इसके आगे इसकी वर्ब को लगाओगे। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो सेंटेंस का हिस्सा होता ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट तो करना पड़ेगा इस पार्ट को, इसके लिए इसकी वर्ब लगानी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा सा अलग से समझाती हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, कहीं भी डाउट हो तो मुझसे तुरंत के तुरंत पूछना, है ना। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हो, उस सेंटेंस में कोई हो या ना हो, वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। किसका जरूरी होता है होना, वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही टॉट बाय राम ऑन संडे फॉर हिज एग्जाम्स। मुझे बताओ इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, ध्यान से समझना। मैंने क्या सेंटेंस लिखा, ही टॉट बाय राम ऑन संडे फॉर हिज एग्जाम्स। अब इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या थी, इस सेंटेंस में गड़बड़ ये थी कि ये तो देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू हो रहा था, तो ये क्या थी, एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। ये प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा था,
ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ये भी प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। इस बेचारे ही की कोई वर्ब ही नहीं थी। इस बेचारे ही की क्या, इस बेचारे ही की कोई वर्ब ही नहीं थी। तो समझ में आया सेंटेंस में गड़बड़ क्या आती है। इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, ही एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी, टॉट बाय राम ऑन संडे फॉर हिज एग्जाम्स। एक तरीका क्या है, इसकी वर्ब ऐड कर दो, पास्ट, द एग्जाम। तो इस ही को वर्ब दे दो। दूसरा तरीका क्या था, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हटा दो। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैसे हटाओगे, यहां पे वॉज लगा दो, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो ये ही की मेन वर्ब बन जाएगी। बट कभी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। अब इस सेंटेंस को देखो ध्यान से, जो अभी हम सेंटेंस की बात कर रहे थे, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, अपने आप समझ में आएगा। ये सभी को समझ में आ रहा है, ये इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बाई लगा हुआ है। जब भी बाई लिखा हुआ होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये क्या हो गई, ये सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये सारी की सारी क्या हो गई, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इस प्राइस गेन्स की वर्ब ही नहीं है, तो इसकी मुझे यहाँ पे वर्ब लगानी पड़ेगी, तभी जाके मैं आगे सेंटेंस को कंप्लीट कर सकती हूँ। मैं सेंटेंस को अदरवाइज कंप्लीट नहीं कर सकती। एक बच्चे का डाउट था वहां पे कि मैम टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। नहीं हो सकती बेटा, टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे बाय लिखा हुआ है। वही कह रही हूँ, कभी भी कहीं पे भी बाई आ जाता है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कोई काम किसी के द्वारा होता है, मतलब पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, कभी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं हो सकता। क्लियर। स्पर्ड मीन्स मोटिवेटेड, इंक्रीज्ड, कोई चीज किसी के द्वारा बढ़ जाए उसको बोलते हैं स्पर्ड। बाय लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली तो सिर्फ और सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही आती है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्लियर सभी को। तो यहां पे क्या आएगी, वर्ब आएगी, इसलिए हमने यहां पे क्या लगाया, सेकंड लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जो है इतना बढ़ गया, 31 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गया, पिछले महीने 5.14 हो गया। अब कॉमा लग रहा है, अब बताओ यहां पे क्या आएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, से ग्रामर भी इंप्रूव होती है और क्लोज वाला पार्ट भी इंप्रूव। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा के बाद तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही आती है, अब यहाँ पे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। कॉमा के बाद क्या आती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। कौन सी वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन बची हुई है, ये वाली। अब जब से हम कह रहे हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। लास्ट, अब इस सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लास्ट पे आ जाओ। CMIE ने एग्जाम्पल दिया पिछले महीने की वेव्स का एज द, अब द एक आर्टिकल है भाई, आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। तो नाउन कौन सा था, ये वाला नाउन था, कि गर्मी एक कारण है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। एडजेक्टिव भी आ सकता है, अगर नाउन के बारे में कोई शब्द बता रहा हो तो वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट नाउन आएगा ही आएगा, नाउन के बिना नहीं बन सकता। आर्टिकल जब जब आएगा तब तब उसके आगे नाउन आएगा। तो यहां पे क्या आया, 3 आया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज 4 1 5 2 6 एंड 3। क्लियर सभी को। एक बार और समझते हैं इसको ना, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन था। लेट्स अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। चलो, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने क्या किया है, हैज लिखा हुआ था, इन्होंने कोई एक्शन लिया है, तो हमको समझ में आ रहा था कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे टू भी लिखा हुआ था। तो इन्होंने कुछ किया है कि इन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया।
तो इन्होंने कुछ किया है कि इन्होंने रेपो रेट को चेंज नहीं किया। हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हैज टू था, हैज टू इंश्योर ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी टू लीव द बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज। तो चलो अभी हमें क्लैरिटी नहीं हुई तो हमने यहाँ पे टिक लगाया, हैज के साथ टू भी आ सकता है। चलो हैज के साथ मे कभी नहीं आ सकता, मे हैव क्विकेंड, तो ये कैंसिल हो गया। हैज के साथ हैज कॉज नहीं, कॉज्ड होता तो आ जाता, तो या तो ये नाउन है तो हैज के साथ डायरेक्टली नाउन भी नहीं आता, और अगर इसको वर्ब भी मानोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज के साथ कॉज कभी नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। हैज फॉर एन 8th कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमको लग रहा है ये आ सकता है। हैज फ्लैग्ड द रिस्क, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमको लग रहा है ये भी आ सकता है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो आएगी नहीं, कोई कॉमा वॉमा भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये भी नहीं, ये नहीं आ सकता। तो अभी मुझे 3 के बीच में डाउट हुआ कि या तो फर्स्ट होगा या फिर फोर्थ होगा या फिर फिफ्थ होगा। अब जब मैं आगे पढ़ूंगी तो मुझे क्लियर होगा कि कहाँ क्या होगा। तो इन्होंने रेपो रेट चेंज नहीं किया, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, रिस्क बताया है, रेपो रेट चेंज नहीं किया है, या इन्होंने चूज किया है कि हम रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे। तो जब हमने पढ़ा तो हमको समझ में आया कि इन्होंने चूज किया है कि हम रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे। आगे अच्छे से पढ़ा तो समझ में आया कि इन्होंने ये सिलेक्शन, इन्होंने ये कह सकते हैं चूज किया है कि अब हम रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, फोर्थ आया। चलो अगला, इस बात की चिंता पे कि महंगाई जो है उसकी कोशिशों को पटरी पे से उतार सकती है। कौन सी कोशिशें, कोशिशें किस चीज की हो रही है, कोशिशें किस चीज की हो रही है बताओ, कोशिशें हो रही है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, तो एफर्ट्स टू इंश्योर ड्यूरेबल प्राइस स्टेबिलिटी, कोशिशें इस चीज की हो रही है कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, तो ये तो इजी था, यहाँ पे क्या आया, 1 आया। चलो अगला देखते हैं। गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने, ये कॉमा कॉमा के बीच में लिखी हुई थी, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, मतलब इन्होंने कुछ किया है, इन्होंने कुछ किया है, तो इन्होंने जो किया है, जब कोई एक्शन हो जाता है तो हम उसके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो इन्होंने क्या किया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे TO2 भी लिखा हुआ है, तो इससे हमें हिंट क्या मिली, इन्होंने रिस्क सामने लेके आए हैं कि महंगाई का कितना बड़ा रिस्क है, पोज के साथ टू लगाते हैं, तो इसको हमको क्या समझ में आया कि इन्होंने फ्लैग किया है, मार्क किया है कि कितना बड़ा रिस्क है महंगाई का ओवरऑल हमारे रास्ते में, तो यहाँ पे क्या आया, 5 आया। क्लियर। चलो अगला, प्राइस गेन्स। अब ये तो देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि बाई लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो प्राइस गेन्स यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी फिर से। अब अगली वर्ब किस में दी हुई थी, अगली वर्ब दी हुई थी यहाँ पे, प्राइस गेन्स, महंगाई जो है हो सकता है और ज्यादा बढ़ गई हो मई में, महंगाई जो है और ज्यादा बढ़ गई हो मई में, तो यहाँ पे क्या आया, सेकेंड आया। चलो अगला, महंगाई जो है 31 बेसिस पॉइंट्स बढ़ गई पिछले महीने, 5.14% चले गई, कॉमा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या आएगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक ही में थी, दैट वाज 6th वाले में, तो यहाँ पे क्या आ गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई 6th। अगला, इन्होंने बोला गर्मी क्या है, गर्मी कारण है सब्जियों के महंगा होने का, गर्मी कारण है सब्जियों के महंगा होने का, तो गर्मी क्या है, कॉज है जिसकी वजह से सब्जियां और फल महंगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आया। क्या अब समझ आया सभी को, एवरीवन, कैसे किया हमने ये पूरा का पूरा। तो फाइनल सीक्वेंस हमारा क्या हुआ, 4 1 5 2 6 एंड 3। मजा आएगा इस वाले पैटर्न में, करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि बहुत सारे चीजों के ऊपर एक साथ ध्यान जाता है। चलो अब आंसर्स मार्क कर लेते हैं भाई, तो आंसर क्या क्या थे, याद करना है सीक्वेंस है ना, 4 1 5 2 6 3, 4 1 5 2 6 एंड 3। क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब अगला आप करोगे, कोशिश करोगे। चलो सभी के पास 5 मिनट का टाइम है, कोशिश करो खुद से, नहीं होगा मैं समझाऊंगी, डोंट वरी,
बट कोशिश आपकी होनी चाहिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैम 1 और 4 सेम है, मैं उसको चेंज करूँ जब तक आप बाकी का करूँ, डोंट वरी. यू कैन रिमूव दिस ब्लैंक, इस ब्लैंक को हटा देना है ना. ठीक है, नाउ आंसर. Take 1.5 minutes more.
बट ट्राइड, सभी लोग ट्राई करो, कोशिश करो निकालने की। चलो ट्राई करें, आप लोग मेरी हेल्प करना है ना। कहां पर क्या आएगा? दी एमपीसी इज ऑल्सो ओनली, एमपीसी जो है ऑल्सो ओनली, चलो इज लिखा हुआ है, तो मेरे पास दो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर मैं ग्रामर वाइज जाऊं तो या तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अगर पैसिव वॉइस होगा तो, या फिर V1 प्लस ING आ जाएगा, या फिर इज के साथ क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, है ना। ही इज स्मार्ट, शी इज ब्यूटिफुल, तो तीन ऑप्शंस होते हैं इसके साथ, या तो V1 प्लस ING आ जाता है, अगर पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक है चलो, इज टू मॉडरेटेड फ्रॉम द मार्च राउंड ऑफ, अच्छा चलो लास्ट वाले से भी ट्राई करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो ऑफ ऑफ फ्रॉम तो नहीं हो सकता, तो फर्स्ट तो नहीं आ सकता, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आ सकती, एड तो क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एड टू द मिक्स मीन्स एड कर दो कोई चीज, तो ये भी नहीं हो सकता। टू अवेयर, एमपीसी को बहुत ज्यादा पता है, अवेयर एडजेक्टिव होता है, तो एमपीसी को पता है दैट बिसाइड्स द थ्रेट, जो खतरा है महंगाई से उसके अलावा, तो थ्रेट फ्रॉम सही है, खतरा है महंगाई से, तो ये अभी सही लग रहा है, मैंने एक टिक लगाया। गिवन दैट इट इज एज ही पुट इट, ही लिखा हुआ है, ही तो क्या होता है, ही का प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो अपने नाउन के बाद आएगा, तो ये भी नहीं आ सकता। एज वेल एज तो आ ही नहीं सकता, या तो V3 आएगा, या V1 प्लस ING आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी तो नाउन है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या निकला, आंसर हुआ 3। कोई परेशानी किसी को? स्ट्रैटेजी समझ में आई? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस बारे में जानकारी है, क्या जानकारी है कि चलो खतरा तो है महंगाई का, बहुत ज्यादा कमजोर है हम, क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम है, प्रिकेरियसली मीन्स कोई चीज खतरे में हो, डेंजर में हो, उसको अनसर्टेन, उसको बोलते हैं प्रिकेरियस है वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। लेवल एट द कंट्रीज रिजर्वॉयर्स, कंट्री क्या पानी कम है, और क्या है, साथ की साथ गर्मी बहुत है, पानी की भी कमी है, बताओ बी में क्या आएगा, पानी की भी कमी है, और साथ की साथ प्रॉब्लम क्या है, साथ की साथ गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो लो वाटर स्टोरेज भी है और हॉट समर टेम्परेचर भी है, दोनों है, दोनों चीजों को कनेक्ट करना है, तो कोई कंजंक्शन आएगा बीच में, दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करना है कि पानी की कमी है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो बीच में क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन किस में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, साथ की साथ हद से ज्यादा तेज गर्मी है, तो यहां पे क्या आया, 5 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे जो महंगाई कम हो रही थी वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। चलो आगे देखते हैं। फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस को भी लेके क्या है, अब यहां पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेंटेंस स्टार्ट किससे हो सकता है बताओ, सेंटेंस या तो किसी नाउन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर सेंटेंस किसी प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर सेंटेंस किसी वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, या फिर
एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो जाएगा, दो सेंटेंस को ऐड कर रहा होगा तो कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड सब जगह लिखा हुआ है। तो बताओ क्या आएगा? क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके क्या है बताओ। चलो ऐसे कर लो, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, चलो इस तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है तो ऑफ तो नहीं हो सकता, लास्ट में ऑफ फॉर तो नहीं हो सकता, तो क्या हो गया? फर्स्ट वाला फिर से एलिमिनेट हो गया कि वन तो नहीं आ सकता। चलो इसमें ऐड कर दो कि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं क्या हो जाए, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। किस चीज को लेके अनसर्टेनिटी है? क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके अनसर्टेनिटी है। तो सेकंड तो हमको लग रहा है, टिक लगाया हमने। थर्ड वाला हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। फोर्थ वाले में ही लिखा हुआ था, किसी का नाम अभी आया नहीं है तो फोर्थ भी नहीं आ सकता। फिफ्थ वाला हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब बचा सिक्स्थ को ट्राई कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी ऑन द इन्फ्लेशन पाथ, चलो अब मैंने क्या किया, मैंने सिक्स्थ वाले को लगाया। अब देखो फिर से ग्रामर का कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट साथ में आया। जिन बच्चों ने सिक्स्थ वाले को लगाया, अब ध्यान से देखना, गौर से देखो। अनसर्टेनिटी क्या है? नाउन है। चलो ये ऑन से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। चलो ये फॉर से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। ध्यान से देखना, ये एंड से स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस का दूसरा पार्ट हो गया। ये भी एंड से स्टार्ट हो रहा है, ये सेंटेंस का तीसरा पार्ट हो गया। इस बेचारे की वर्ब कहां है? क्या समझ में आया? सिक्स्थ वाले को लगाया तो ग्रामर की क्या गड़बड़ करी? मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये वर्ब वाला। सेंटेंस अपने वर्ब के बिना नहीं बन सकता। सेंटेंस पूरा तभी होगा जब उसकी वर्ब होगी। उसके बिना अगर सेंटेंस बनाने की कोशिश करी तो ग्रामर से सेंटेंस उसकी आत्मा ही आपने छीन ली है। अगर आप इस सिक्स्थ वाले को यहां पर लगाओगे, बहुत ध्यान से समझना, फिर से समझा रही हूं, ये नाउन है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। एंड से स्टार्ट होता है, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है। फिर दूसरा एंड आता है, सेंटेंस का तीसरा हिस्सा होता है। इस पहले हिस्से के पास अपनी वर्ब भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आ सकता यहां पर। सिक्स्थ भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? सेकंड आएगा। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर एवरीवन? तो इसमें क्या ऐड कर दो? अनसर्टेनिटी और ऐड कर दो कि क्रूड ऑयल प्राइस में भी अनसर्टेनिटी है, वेस्ट एशिया में क्योंकि टेंशंस चल रही हैं, ये जो कंट्रीज हैं ये इन्होंने आउटपुट भी कम कर दिया है, क्रूड ऑयल बनाना कम कर दिया है, और ये क्या है? रेसिपी है हाइटेंड। चलो अब इसको करते हैं, मैं दो बार समझाऊंगी क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं ये रेसिपी है हाइटेंड। हाइटेंड मीन्स बढ़ा हुआ, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है? नाउन के बारे में बताता है। क्या चीज बढ़ गई है? पानी नहीं है, गर्मी बहुत है, क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये सब किस चीज को लेके रेसिपी है? यहाँ पे नाउन आएगा। बताओ नाउन किसमें है? इसमें तो नाउन नहीं है, ये हम फिल कर चुके हैं, ये हम फिल कर चुके हैं, इसमें भी नाउन नहीं है, ये हम फिल कर चुके हैं। नाउन किसमें है? सिर्फ इसमें। तो यहाँ पे क्या आया? सिक्स आया। कोई परेशानी किसी को? हाँ एड वर्ब था। चलो अगला, अब एक यहाँ पे हिंट थी। हिंट क्या थी? हिंट ये थी कि गवर्नर दास, यहाँ पे नाउन दिया हुआ था, नाम दिया हुआ था। गवर्नर दास यहाँ पे नेम दिया हुआ था। अब नाम दिया हुआ था तो ये जो ही था वो यहां आ जाएगा। उसका जो प्रोनाउन था ही, वो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा।
तो एक ही सेंटेंस बचा है, एक ही पोजीशन बची है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या आया? 1 यहां आ गया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या निकला? फाइनल सीक्वेंस इज 3 5 2 6 1 एंड 4। अब मान लो इस वाले को मैंने एफ कैंसिल कर दिया क्योंकि कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी। क्या हम इसको फिर भी कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नाउन है। नाउन के आगे अभी हमने क्या पढ़ा था? क्या आता है? नाउन के आगे उसकी वर्ब आएगी, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। कोई चीज हो चुकी है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें लिखी हुई थी बताओ? वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये लिखी हुई थी, मॉडरेटेड। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी क्या हो गया है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है। चलो दूसरी हिंट क्या थी? दूसरी हिंट थी सर्वे। सर्वे का क्या होता है? राउंड होता है, राउंड ऑफ सर्वे। जो सर्वे का मार्च का राउंड था। दूसरी हिंट यहां थी, तो आंसर इज 1। एक बच्चे का डाउट है मैम अनसर्टेनिटी की वर्ब कहाँ है? किस बेटा, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की होती है। चलो एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ पहले, वो बच्चों को डाउट है। एक बार ना ग्रामर ग्रंथ जरूर देख लेना, बट आप लोगों ने शायद नहीं देखा हुआ है। वर्ब किसकी होती है? वर्ब हमेशा सब्जेक्ट की होती है। ऑब्जेक्ट की कोई वर्ब नहीं होती। इसी को समझ लेते हैं एक बार। सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट के बाद आती है, ऑब्जेक्ट के बाद नहीं आती, पहली चीज। तो मैंने अगर बोला राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया, तो किल्ड वर्ब है। ये वर्ब किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की होगी। इस ऑब्जेक्ट की कोई वर्ब नहीं होती। इज इट क्लियर एवरीवन? तो एक बच्चे का डाउट था मैम अनसर्टेनिटी की कोई वर्ब क्यों नहीं? अनसर्टेनिटी हमने कहां पे लगाया था? अनसर्टेनिटी हमने यहां पे लगाया था। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो अनसर्टेनिटी क्या था? अनसर्टेनिटी ऑब्जेक्ट था, इसलिए इसकी कोई वर्ब नहीं। ऑब्जेक्ट की कभी कोई वर्ब नहीं होगी। और एक कॉन्सेप्ट और, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट है, उसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक बार ना ग्रामर ग्रंथ, ये जो टॉपिक्स कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ ना, कि सब्जेक्ट की वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट की वर्ब नहीं होती है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। एक बार ग्रामर ग्रंथ ना आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट करो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव को कैसे पहचानते हैं, आपके वहां से क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से समझिए इसको। सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं? जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जितने बच्चे इस क्लास में आ रहे हैं, बेटा मकसद ना यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोगों के आंसर्स ठीक निकलने चाहिए। मकसद यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए मैंने पोल देना भी बंद कर दिया, क्योंकि कंपटीशन कंपैरिजन मॉक टेस्ट में करो। क्लास में मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद क्या है? सीखना। और सीखना भी क्या? आंसर निकालना नहीं सीखना, आंसर तो अपने आप निकल जाएगा। स्ट्रैटेजी सीखना। स्ट्रैटेजी सही लगाओगे तो आंसर अपने आप सही निकलेगा। तो फोकस ऑन द प्रोसेस, बहुत अच्छी बात है, बहुत इस चीज को आप बुक्स में भी पढ़ते होंगे। प्रोसेस पे फोकस करोगे, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। तो फोकस ऑन द प्रोसेस। रिजल्ट पूरे टाइम फोकस करोगे, सिलेक्शन के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि आप मेन चीज मिस आउट कर गए, दैट इज द प्रोसेस। तो इससे एक बात कह देती हूं, बात इंपॉर्टेंट क्या है? बात इंपॉर्टेंट ये है, बहुत ज्यादा जरूरी है, कि
इंग्लिश है, क्वांट्स है, रीजनिंग है, जीए है। तो ये मत सोचते रहो पूरे टाइम क्या वैकेंसी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में इतने आ रहे हैं, मेरे इतने कम क्यों आ रहे हैं, मेरे इस वाले में नहीं। डोंट फोकस ऑन दैट, फोकस करो इंग्लिश। इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वांट्स का सिलेबस करना है, रीजनिंग का करना है, जीए में ये सब पढ़ना है। प्रोसेस पे फोकस करते रहो पूरे टाइम। डीआई आएगा तो डीआई खूब सारे करने हैं प्रैक्टिस, पजल्स आएगा पजल्स खूब सारे प्रैक्टिस करने हैं, क्लोज टेस्ट की क्लास चल रही है, क्लोज टेस्ट खूब सारे करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खूब सारे करने हैं। इन चीजों पे फोकस करोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इस पे फोकस करोगे, इन पे फोकस नहीं करोगे तो ये कभी अच्छा नहीं हो। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से करते हैं। एमपीसी जो है क्या कर रही है, इज के साथ या तो V1 प्लस ING आएगा, किसी के द्वारा काम किया जाएगा तो V3 आएगा, या फिर एडजेक्टिव आएगा। चलो, तो V1 प्लस ING तो किसी में था ही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक तो इसमें थी वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक इसमें थी, बट क्योंकि अच्छा ये तो रिपीट हो गया था, यहाँ पे तो कुछ और लिखा था मैंने, है ना। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इसको हमने चेंज किया था, ये था ना, हाँ। गिवन फोर्थ वाले में ये था, इसको यहां लिख देती हूं मैं। गिवन दैट इट इज एज ही पुट्स इट। अब यहां पे ही लिखा हुआ है तो ये भी नहीं आ सकता, फोर्थ भी नहीं आ सकता। यहां पे लास्ट में ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ फ्रॉम, तो ये भी नहीं आ सकता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वो कौन सा था, थर्ड था। स्ट्रैटेजी सीखना। अगला, पानी कम है और साथ के साथ गर्मी ज्यादा है, तो बीच में कंजंक्शन आएगा। पानी भी कम है, गर्मी भी ज्यादा है, कंजंक्शन सिर्फ फिफ्थ वाले में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आया, फिफ्थ आया। अगला, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था, सेंटेंस स्टार्ट होगा तो या तो नाउन से होगा या प्रोनाउन से होगा, और क्योंकि आगे ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे एंड लिखा हुआ था, तो ये सारा का सारा था, तो मतलब यहाँ पे उस नाउन या प्रोनाउन आएगा, और वर्ब का आना जरूरी है। अदरवाइज अगर यहाँ पे वर्ब नहीं होगी तो पूरे सेंटेंस में ही वर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे किसका आना जरूरी है, वर्ब का आना जरूरी है। तो हमने देखा इसमें भी कोई वर्ब नहीं थी, इसमें भी कोई वर्ब नहीं थी, वर्ब इकलौती इसमें थी, एड। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे कौन सा आया, टू आया। एड इज द वर्ब हियर। अगला, हाइटेंड एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, तो नाउन इसमें था अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पे क्या आया, सिक्स आया। अगला, गवर्नर दास यहाँ पे लिखा हुआ था, उनका प्रोनाउन ही फोर्थ में लिखा हुआ था, तो यहाँ पे क्या आया, फोर्थ आया। सारे फिल हो गए, एक ही जगह बची है, एक ही वो बचा था ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या आया, वन आया। कॉमा के साथ बाद वर्ब आ सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा, या V1 प्लस ING आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन बनानी है तो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ खत्म होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जहां वर्ब आ जाती है उससे जस्ट पहले खत्म हो जाती है। क्लियर। तो आंसर्स क्या हो गए, 3, 5, 2, 6, 1, 4। 3, 5, 2, 6, 1, 4। मैं मॉडरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, एक बच्चे का डाउट है, देख लेते हैं कहाँ है बेटा। ये मॉडरेट हुआ है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मॉडरेट हुआ है फ्रॉम द मार्च, वहां से वहां कम हुआ है, इट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है वैसे, बट वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है, दोनों है, दोनों तरह से यूज हो सकते हैं। आगे बढ़े, अब अगला पैटर्न करते हैं। और नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न है
ईडियम्स, अब बहुत सारे ईडियम्स का मीनिंग सीखेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसको सिखाने में, क्योंकि एक तो ईडियम्स इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार एग्जाम्स में आती है, और दूसरी चीज़ क्या है, इसमें मुझे ड्राइंग करने का मौका मिल जाता है। कुछ कुछ ड्राइंग करके, कुछ कुछ एग्जाम्पल से, कुछ कुछ कहानियों से याद करेंगे ईडियम्स का मीनिंग। अच्छा, आप लोगों ने पहले ही आंसर दे दिया। मैम आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपको ड्राइंग करने का मौका मिलता है। चलो, स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताओगे किस बारे में बात कर रहे हैं ऑथर? कंट्रीज लड़ रही हैं, उनको बहुत इनोवेशन लेके आना पड़ेगा, इकोनॉमी भी रिकवर करनी है, वेलफेयर भी करना है, आपस में लड़ाइयों को भी ठीक करना है। एक अभी मीटिंग हुई, मूवमेंट्स अट्रैक्शन लेके आ रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ को हमें हैंडल करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी है, सब लोग मिलके काम करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। टेक सेक्टर में भी अब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। वो लोग, अब जो बड़े बड़ी कंपनीज हैं, वो प्रिवेसी को लेके और अपने हिसाब से पूरी दुनिया चलाने की कोशिश कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं अपने हिसाब से चीज़ों को करें, लेकिन रेगुलेटर्स क्या मांग रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि दुनिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दैट वॉज द मेन आइडिया, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं, इकोनॉमीज़ को ग्रो करना है, सोशल वेलफेयर करना है, टेक्नोलॉजी जायंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज गलत फ़ायदा ना उठाएं अपने बड़े होने का, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली चैलेंजेस बताए गए हैं जो दुनिया फेस कर रही है, दुनिया के दुख बताए गए हैं। राइट, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे। अब देखो, इसमें ना एक ही ब्लैंक है, एक ही ब्लैंक है, तो स्किम करने की कोई ज़रूरत नहीं है सच। इसमें सिर्फ आप इस लाइन को भी स्किम कर सकते बस। सिर्फ इस लाइन को स्किम करो, क्योंकि एक ही ब्लैंक है। जो रेस है ट्रीटमेंट की, वैक्सीन की, वो भरी पड़ी है प्रॉब्लम से, फिर भी इनोवेटिव सोल्यूशंस जो हैं हमें इस बात को लेके कुछ दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ बदलाव आने वाला। कोई चीज़ होराइजन पे होती है, मतलब अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ होने वाली है। एक बार मैं आपको स्किम करके भी बता दूं, क्योंकि हेल्प तो हमारी होगी, हमें स्किमिंग और अच्छे से आ जाएगी, तो एक बार कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन करने के लिए कोई इसको हेल्प नहीं करेगा, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्किमिंग कर लेते हैं। स्टार्टअप्स जो है अब चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज लेके आ रहे हैं, जिससे कि चीज़ें उनके फेवर में हो जाएंगी। मार्केट में पहले सिर्फ कुछ ही कंपनीज होती थी, अब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, रोज़ रोज़ नई नई कंपनीज आ रही हैं। हेल्थ केयर में पैंडमिक्स ने बताया है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है। सरकार जो है जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तो लॉन्च कर रही है, इससे लग रहा है सरकार को कि इन्फेक्शंस खत्म हो जाएंगे। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करते हैं, वो अभी भी काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को वो रिस्क पे डाल रहे हैं। ट्रीटमेंट वैक्सीन की रेस में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हो सकता है कुछ अच्छा हो। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। इन्वायरमेंट को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी अब सेंटर स्टेज पे आ रही है। एक्टिविस्ट जो है लगातार कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर लो, वो वार्निंग दे रहे हैं कि अगर प्रोटेक्ट नहीं किया इन्वायरमेंट को तो ऐसा डैमेज होगा जो सब कुछ तबाह कर देगा। तो पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या था? ऑथर ने दो एरियाज की बात करी। पहले तो बोला स्टार्टअप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फिर ऑथर ने बोला हेल्थ केयर में भी हम चीज़ें कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं बट ऐसा लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर ऑथर ने इन्वायरमेंट को लेके बात करी कि इन्वायरमेंट को लेके भी अब डिस्कशंस हो रहे हैं, तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि हम सब मिलजुल के काम करें। कैस्केड का मीनिंग क्या होता है? बहुत तेज़ी से गिरना, बहुत तेज़ी से फॉल होना, उसको बोलते हैं कैस्केड। टिपिंग पॉइंट, जहां पे चीज़ें बदले, उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट। चलो
अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अभी तो एक और पैराग्राफ है, चलो करो इसको स्किम। और मेन आइडिया बताओ मुझे, टेल मी द मेन आइडिया एवरीवन। अंडरडॉग क्या होता है? अंडरडॉग होता है जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, उसको बोलते हैं अंडरडॉग। बेटा 50 ईयर फाउंडेशन क्लास आज होगी आपकी, डोंट वरी। चलो आगे क्या लिखा हुआ है? कार्बन एमिशंस को रोक दो, लोग डाइवर्सिटी, एनिमल्स, प्लांट, सबको बचाओ। शॉर्ट टर्म गेन्स पे फोकस मत करो, प्लानिट को बचाओ, समय निकलता जा रहा है, सबको मिलजुल के काम करना होगा। इन चैलेंजेस के बीच में आर्ट एंड कल्चर सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, एग्जीबिशंस हो रही हैं, आर्टिस्ट भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं, म्यूजियम्स एंड थिएटर्स जो हैं अब वो अपनी ऑडियंस को पहुंच रहे हैं। रास्ता हो सकता है प्रॉब्लम वाला हो, लेकिन आर्ट के पास भी पावर होती है चीज़ों को ठीक करने की, लोगों को यूनाइट करने की। तो ये दिखाता है कि भाई प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन इंसान जो है उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, समझ आया? तो ओवरऑल मीनिंग क्या था? ओवरऑल मीनिंग वही था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें हैं, लेकिन इंसान उस दिक्कतों से बाहर निकल सकता है। कौन उसको मदद करता है? आर्ट्स एंड कल्चर सेक्टर मदद करता है। आर्ट के अंदर वो पावर होती है कि इंसान को हील कर सकता है, इंसान को यूनाइट कर सकता है। ये रॉन लाइन नहीं, फ्रंट लाइन है, इसमें कुछ गड़बड़ है। नाउ पाइवट टू रॉन लाइन प्लेटफॉर्म्स। रॉन लाइन वर्ड आई एम रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें ना कुछ हो सकता है, कुछ ना टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, कोई और वर्ड होगा। हाँ, नाउ पाइवट टू ऑनलाइन, ये आर नहीं है बेसिकली, हम इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। चलो, डिप्लीशन मीन्स खत्म होना, स्टीवर्डशिप मीन्स लीडरशिप, लीगेसीज विरासत। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें चली गई हैं, ये रीचिंग है। हाँ, अच्छा ये वाला आर उठ के यहाँ आ गया। ओके, प्रॉब्लम क्या हुई है? यहाँ का आर उठ के यहाँ आ गया। चलो पहले इडियम्स का मीनिंग सीख ले। इडियम्स का मीनिंग आ जाएगा तो अपने आप आंसर आ जाएगा। पहला इडियम है थ्रेड द नीडल। नीडल देखिए ऐसे होती है सुई, सुई में धागा डालते हैं तो एक बहुत छोटा सा यहाँ पे एक होल होता है जिसमें से आपको धागा निकालना होता है। तो थ्रेड द नीडल इडियम का मीनिंग भी वहीं से निकला। इसका मतलब क्या होता है? बहुत केयरफुली, बहुत एक्यूरेसी के साथ, बहुत प्रिसिशन के साथ, बहुत ध्यान के साथ काम करना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्रेड द नीडल करना। मीन्स टू बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग समथिंग, किसी काम को करते समय बहुत केयरफुल होना। उसको क्या बोल सकते हैं? नेविगेट। नेविगेट मीन्स आगे बढ़ना, केयरफुली, बहुत ध्यान से। अगला है हिट द हे। अगर हिट द हे इसका मतलब क्या है? गो टू स्लीप, आप सोने जा रहे हो। वॉक अ टाइट रोप, एक बिल्कुल टाइट रोप है और आप उस रस्सी पे चल रहे हो। आपने देखा होगा ना, लोग होते हैं रस्सी पे चल रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? बहुत टाइट रोप पे चल रहे हो, इसका मतलब बहुत ध्यान से चल रहे हो। हाँ, वही चीज, बहुत केयरफुली काम कर रहे हो, नेविगेट केयरफुली। आंसर क्या हो गया? लीडर्स जो है प्रेशर में है कि उनको क्या करना है? बहुत ध्यान से आगे बढ़ना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड सी। कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कीपिंग समथिंग एट बे, किसी चीज को आप बे पे रख रहे हो, मतलब अपने आप से दूर रख रहे हो, या तुम ना मुझसे दूर ही रहना। आई ट्राई टू कीप यू एट बे, मतलब बे ऑफ बंगाल होगी ना, तो किसी को बे पे रखना मीन्स दूर रखना, इसको ऐसे याद कर सकते हो, मीन्स किसी चीज को अवॉइड करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंटिंग या फिर अवॉइडिंग समथिंग। अगला क्या है, किकिंग द कैन डाउन द रोड। आपके पास कोई चीज आई, ये कैन था, आप रास्ते में जा रहे थे, आपके पास ये प्रॉब्लम आई, आपने क्या किया, इसको किक कर दिया, इसको उड़ा के फेंक दिया। मतलब यार अभी मत आ मेरे सामने, जब मेरे पास समय होगा तब आ जाइयो मेरे सामने, मैं हैंडल कर लूंगा। तो किकिंग द कैन डाउन द रोड का मतलब क्या है, आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, या बाद में करूंगा अभी मत, इग्नोर कर दिया, सोल्यूशन नहीं निकाला उस समय, पोस्टपोन कर दिया, बाद में देखूंगा। चलो नेक्स्ट इज स्टीलिंग समवन्स थंडर। थंडर का मतलब क्या है, बिजली। किसी के ऊपर सारी की सारी लाइट जा रही है, उसकी लाइट थी, मतलब उसका अचीवमेंट था, उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, आपने उसकी तारीफ वाला वो मोमेंट क्या कर लिया, उससे स्टील कर लिया। स्टील का मतलब क्या, चुरा लिया। तो किसी और के अचीवमेंट का क्रेडिट आपने उससे छीन लिया, मीन्स टू टेक क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट। चलो आंसर बताओ। तो जो रीसेंट मीटिंग हुई है, इसका मकसद क्या था कि एक रास्ता बने, किस चीज के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, कि सबके लिए लेवल सेम हो, किसी के लिए अच्छा ना हो, किसी के लिए बुरा ना हो, तो एक रास्ता हो कि जब जहाँ पे सबको इक्वल हो। लेकिन क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, बट जो उसकी बुराई करते हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्या हो सकता है, ये सिर्फ चीजों को पोस्टपोन करने के लिए किया जा रहा है, एक्चुअल में कोई काम हो ही नहीं रहा। तो आंसर इज व्हाट इट कैन बी मियरली, और सिर्फ चीजों को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो आंसर इज व्हाट, ओनली बी। ना ही ए हो सकता, ना ही सी हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। ये किसी और के अचीवमेंट का क्रेडिट लेने के लिए किया जा रहा है, नहीं। ये किसी चीज को दूर रखने के लिए किया जा रहा है, नहीं। ये तो सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं कि चलो करेंगे करेंगे करेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चंस हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो ये सभी के लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, करके लाएंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे के क्लोज टेस्ट करेंगे। ये अब क्लोज टेस्ट कब होंगे, थर्सडे की क्लास में होंगे, जब हम लेवल 3 ऑफ क्लोज टेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, कल वेंसडे है तो कल सबकी मिक्स्ड क्लास होगी। तो कल वेंसडे और फ्राइडे को हम मिक्स्ड क्वेश्चंस की आपकी क्लास करेंगे। तो वेंसडे फ्राइडे को तो मॉक टेस्ट होगा कंप्लीट, है ना, अलग अलग पैटर्न साथ में होंगे, और कल हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है क्लासेस में, एवरीवन एंजॉयिंग द सेशंस, सीखने को मिल रहा है, सीख रहे हो हर सेशन से। सीखने के लिए बहुत कुछ है बेटा, परफेक्शन की इतनी सारी क्लासेस है ना, आप लोगों ने यहाँ पर आ गए हो तो बस इस चीज की हैबिट डाल लो कि एक दिन एक परफेक्शन की क्लास करनी है, मोर देन सफिशिएंट है। हर तरह की चीजें हो जाएंगी, आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी स्किमिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी। मैं क्वेश्चंस को ग्रामर से करवाती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को, बस ग्रामर ग्रंथ जब जब टाइम मिले, जिन बच्चों की ग्रामर वीक है वो देख लो, और परफेक्शन की एक क्लास रेगुलरली करो, एक एडिटोरियल भी। पेव द वे मीन्स बेटा रास्ता देना किसी चीज को। सेशन एंड करते हैं, एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना, कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन इस लेवल पे आ पाया है। और मिलते हैं कल की क्लास में, आज 1:30 बजे भी मिलेंगे। हाँ, आज 50 फाउंडेशन कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट्स मीट एट 1:30 PM टुडे। 1:30 बजे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।